नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल सनत कुमार जी कह रहे थे कि मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का स्तमन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांध कर सामने खड़े हो गए। उस समय उन सबके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वृषभ पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वतीपति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेककर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। तो क्या बोले वो हम आज जानेंगे। तो अभी इससे पहले मैं बता दूं कि आपको कि ये पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और मैं इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य जो है ये पूरा हो पाए। तो बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रही हूँ। अभी तक तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। जिस दिन शायद ये पूर्ण होगा उस दिन सारी ये परेशानियाँ मिट जाएंगी। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कमेंट अवश्य किया कीजिए, चाहे आपको अच्छा लगता है, चाहे आपको कमियां दिखाई देती, कुछ भी हो आप मुझे कमेंट अवश्य किया कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है। और आपको लगता है कि अगर मैं आपको कमियां बताई जाएंगी, मुझे कमियां बताई जाएंगी तो मैं डिमोटिवेट होंगी, नहीं, मैं उसे पूरा सुधारने का पूरा प्रयत्न करूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं प्रयास तो करूँगी। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपका मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण में आजकल चल रहा है कि विष्णु के बताए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जब शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण। तो ये पाठ मैं शिव पुराण से कर रही हूँ, शिव पुराण से पढ़ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ ताकि मुझे भी परेशानी ना हो और आप लोग भी आनंद में होकर के सुन पाएँ। तो इसीलिए छोटे छोटे पढ़ती हूँ, तो 2-3 पेज, ताकि आसानी रहे। तो कल के आगे था कि संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में शिव जी श्री हरि से क्या बोले थे। तो अब हम जानेंगे आगे। तो शिव जी ने कहा कि देवश्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले कि परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की शरण रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। साथ ही आप में आपके आदेश से
ही तो उन्हें मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोक का आधिपत्य को स्थिर रखना चाहते हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। वे श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज्य कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। तो ईश्वर सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले कि ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई ऐसी महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी है और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष वाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते ना देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवो तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य से नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर ईष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शंभु का उच्चारण करें। उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। मैं भी नोट कर लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे। मुने, प्रभावशाली श्रीहरि ने जब यों कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए। तत्पश्चात श्रीहरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यों उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय
स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। तो शिव जी ने कहा, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव, कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। तो इस पर सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान पुण्य में तथा मुझे पसंद करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं इस पर कि मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा के अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। तो आज का पाठ यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ आनंददायक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।